प्यारे मित्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। ठीक है। और आज हम लाए हैं मित्रों आप सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का है मॉक टेस्ट। ठीक है। अब इस मॉक टेस्ट में क्या क्या है क्या नहीं है आपको ये सब कुछ पढ़ने पे पता लगेगा। ठीक है। द नेम ऑफ मॉक प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर इज। ठीक है। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित मूक मंच का नाम क्या है। ठीक है। मूक मंच है वो आईआईटी कानपुर द्वारा यानी कि विकसित है, उसका नाम क्या है ये पूछा जाता है। ठीक है। मूक है, कोर्सेरा है, मूकिट है, स्वयं है। तो मित्रों आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित ये देख रहे हैं मूक मंच प्लेटफॉर्म का नाम मूकिट है। मूकिट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की सर्वप्रथम स्थापना 2007 में डेविड के द्वारा की गई थी। ठीक है, डेविड। ठीक है, लंदन के डेविड थे वो। यह ऑनलाइन माध्यम में शिक्षा प्रदान करने का एक साधन है। इसके द्वारा नहीं कहीं भी कभी भी किसी को भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और मित्रों इनका एक वो भी था, एक मित्र इनका ना वो कहना भी था, मतलब कि लंदन में रिक्शा चलाएगा, इनका वो भी था। ठीक है। तो पहला इसमें है इन्होंने दिया था वीडियो व्याख्यान, दूसरी है पाठ्य सामग्री। ठीक है। तीसरा है स्वपरीक्षण एवं आकलन। चौथा है ऑनलाइन, अब आपको दिख रहा होगा, परिचर्चा स्वयं संस्कृति का एक संक्षिप्त रूप है जो युवा दिमाग के लिए अध्ययन सीखने का एक सक्रिय जाल है। खांसी हो गया मित्रों, में ना तबीयत नहीं ठीक चल रही है, स्वस्थ नहीं है इस समय। आगे बढ़ते हैं। इस तर्क वाक्य में कौन सा दोष है। सभी बल्लियां जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी बल्लियां नहीं बिल्लियां। इस तर्क वाक्य में कौन सा दोष है। सभी बिल्लियां जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो मित्रों अस्तित्व परक दोष, चांद पतों वाला दोष, विशिष्ट आधार वाक्यों वाला दोष, अविरिक्त मध्य पद वाला दोष। तो मित्रों उपयुक्त दिए गए तर्कों में अवितरित मध्य पद वाला दोष है। यह एक प्रकार का की औपचारिक तर्क दोष है। यदि दोनों आधार वाक्य में मध्य पद समान रूप वितरित न हो तो यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। मित्रों ना नेट खो जाता है जब सभी का ना तो बहुत खुशी मिलती है। ठीक है। तब आप अपने लोकल में अच्छी अच्छी जगह पे और कम टाइम में, आपको डिग्री कॉलेज में मुश्किल से 11-12 बजे तक रुकना है, बाकी छोटे बच्चों के तरीके से घर आ जाना। 11-12 बजे तक पढ़ाई है, दिन के 2 या 3 कुछ नहीं, केवल 11-12 बजे तक हाफ डे में चले आते हैं घर। ठीक है। तो आप सभी लोग प्रयास करिए। ये वाला है, ये आपका यूनिट कौन सी है, यूनिट 8 आईसीटी। इंट्रानेट के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन को चुने। मित्रों आप सभी को ना इंटरनेट और तो इंटरनेट के विषय में डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। इंटरनेट का उपयोग किसी के द्वारा कहीं से भी किया जा सकता है। बी या इंटरनेट का सार्वजनिक उपयोग होता है, वे इंटरनेट की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। इंटरनेट में बाहर कड़ियों को नियंत्रित करना संभव है। ठीक है। तो हम आपने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर मित्रों हम बता दें सी और डी करेक्ट है। ठीक है। कैसे हैं, इंटरनेट के संबंध में क्या क्या सही कथन है। वे इंटरनेट की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। इंटरनेट में जो लिंक को नियंत्रित मतलब संभव, मतलब इंडिविजुअली है, आप जिसको शेयर करेंगे उस इसी को होगा। ठीक है। मित्रों ना इंग्लिश वाले हों वो इस प्रश्न को इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है। असर्शन रीजन है, अब असर्शन है कक्ष संप्रेषण में सुकराती प्रश्न विधि समझ को बढ़ाने की प्रभावी रणनीतियों में से एक है।
कारण क्या होगा? शिक्षकों के मूल्यांकन की विद्यार्थियों के माध्यम से प्रतिपुष्टि कक्ष संप्रेषण की गुणवत्ता को बढ़ा देती है। उपयुक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपको दिख रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। अब कैसे नहीं है? अभिकथन कक्ष संप्रेषण में सुकराती प्रश्न विधि समझ को बढ़ाने की प्रभावी रणनीतियों में से एक है, सत्य है। लेकिन इस संदर्भ में दिया गया तर्क यानी कि जो दिया था ना, शिक्षकों के मूल्यांकन की विद्यार्थियों के माध्यम से प्रतिपुष्टि कक्ष संप्रेषण की गुणवत्ता को बढ़ा देती है, भी सत्य है। लेकिन यह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या भी तो होना मित्र जरूरी है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? बहुत मित्रों आईसीटी तो मित्र छोटे छोटे बच्चों की आप किताब तैयार कर सकती है। यूनिट नंबर 8, ठीक है, 3rd 4th 5th की क्लास हैं, 10वीं की कक्षा के हैं। ठीक है मित्रों, सभी लोग ना अंजलि वाजपेयी बनी है ना। ठीक है, तो आप सभी को ये वही वाला पेज है। A collection of multimedia web pages and other documents which are stored on websites, या फिर एक कंपनी which allows a user to connect to the internet, या सी ऑप्शन होगा a massive network of networks which are made up of various computers, या होगा डी ऑप्शन द इंटरनेट मेक्स यूज ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल। तो मित्रों वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया वेब पेज और अन्य दूसरे दस्तावेजों का संग्रह है जो कि वेबसाइट पर भंडारित यानी कि स्टोरेज किए गए हैं। ठीक है, आगे वाला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है? काई स्क्वायर, प्रतिगमन, मानक विचलन या टी सांख्यिकी? तो मित्रों मानक विचलन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है। ठीक है, ये देखो, देख रहे हैं, ये नया प्रश्न है। जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम सुमेलित करना देख ही लिया होगा इसी तरह से हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपको ये दिख रहे हैं, ये हिंदी वाला, हिंदी वाले लोग ये देख लीजिए। ठीक है, ये मित्र हमारी सिस्टर है ना, इसका भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में ये गाना गा रही हैं, ये बाहर नहीं गाती हैं, यहाँ गा रही हैं, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं आपको दिखा दूँ, सूची का सही सुमेलन क्या है? जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु निवारण और नियंत्रण अधिनियम 81 को 81 बोलते 1981। मित्रों मुझे इंग्लिश की गिनतियाँ ज़्यादा अच्छे से आती हैं तो थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 1987। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम समिति की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर राधाकृष्ण, हंसा मेहता, कमला चौधरी। तो मित्रों स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम समिति की अध्यक्षता डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख ने की। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी के द्वारा, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य स्तंभों को स्थापित किया गया था। उन्होंने बालिकाओं एवं बालकों दोनों के लिए सामान्य रूप की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। अब आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म ऑफ न्यू मीडिया? मेरे आएंगे यशस्वी भी बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म ऑफ न्यू मीडिया? इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? तुम बताओ, मतलब कि जो नए जमाने के हिसाब से आजकल कौन चलन में है ज़्यादा, तीनों चारों में से? मेरे हिसाब से तो इंस्टाग्राम है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इंस्टाग्राम एक नए मीडिया का उदाहरण है। सही उत्तर इसने दिया है। 2 नंबर भाई इसके पक्के हैं, लल्ला 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, इसने भी मित्रों उत्तर दिया है। नए मीडिया में तो मित्रों ना फेसबुक भी अब कम हो गया, इंस्टाग्राम चल रहा है ज़्यादा, अब यूट्यूब भी कम हो गया। उस पे गाइस मेरी आईडी बनी है।
उस पर भी अरे आप लोग का GST 561 डालना आ जाए। ठीक है, देख रहे हैं ना, बता रही है, बच्चा बच्चा तो जानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे। इंग्लिश वाले ही देख लें। कथन एक है, बचपन और किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क का विकास होता रहता है। और कथन दो है, तार्किक और लक्ष्य निर्दिष्ट क्रियाओं की शुरुआत संवेदी प्रेरक यानी कि सेंसरी मोटर अवधि में होती है। उपयुक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ये जो ऑप्शन है ना, दिख रहे होंगे, ए बी हैं, और मैं आपको दिखाऊं तो सी और डी ये रहे, देख लिए ना। तो मित्रों ए ऑप्शन करेक्ट है। बचपन और किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क का विकास होता रहता है तथा तार्किक और लक्ष्य निर्दिष्ट क्रियाओं की शुरुआत संवेदी प्रेरक अवधि में होती है। अतः कथन एक तथा कथन दो दोनों सत्य हैं। अब आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। मित्रों हम बहुत बीमार हैं, हम ही जानते कैसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब मित्रों 2 प्रश्न आएंगे ना, वो ICT यूनिट के हैं आपके। ठीक है, कथन एक है, यह एक प्रोग्राम कौन है जो फाइलों को हटाने के उद्देश्य से अपनी अनुकृति तैयार कर सकता है। कथन 2 है, यह इंटरनेट सेवा प्रदाता के स्तर पर फिल्टर किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो विकल्प है ना, दिख गए होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दें, सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा कोई प्रोग्राम कोड नहीं है जो फाइलों को हटाने के उद्देश्य से अपनी अनुकृति तैयार कर सकता है। वह इंटरनेट सेवा प्रदाता के स्तर पर फिल्टर किया जा सकता है। अतः कथन एक गलत तथा कथन 2 सही। ये देखिए, ये भी ICT समझ लीजिए। करीब करीब कम से कम 5 से 8 प्रश्न आ जाते हैं। ICT के 5 से 8 प्रश्न आ जाते हैं आपके परीक्षा में। क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2 यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मेगाबाइट ये सब देख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। 2 × 10⁻30, 2 की पावर 50, 2 की पावर 20, 2 की पावर 40 ये है। तो ये जो ऑप्शन है आपके, आप देख ही रहे होंगे सही। फिलहाल तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए का तीसरा है, मेगाबाइट का होगा 2 × 20। ठीक है, बी का फर्स्ट होगा, गीगाबाइट का होगा 2 की पावर 30। सी का होगा, टीबी का होगा, टेराबाइट का यानी कि चौथा 2 की पावर 40। और डी का होगा दूसरा यानी कि पेटाबाइट का होगा 2 की पावर 50। सबसे कम यानी कि मेगाबाइट का 2 की पावर 20। याद कर लीजिए सुमेलित क्रम, सी करेक्ट है। अब आया है, जल मल के कीचड़ को सुखाने का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है। जल मल के कीचड़ को सुखाने का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है। गुरुत्व विचारण, यांत्रिक विलोणक, परासरण, प्लवन या छानबीन यानी कि स्क्रीनिंग। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फिलहाल तो हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। जलमल के कीचड़ को सुखाने का कार्य गुरुत्व विचारण, यांत्रिक विलोणक तथा प्लवन द्वारा किया जा सकता है। अपशिष्ट जल के उपचार के 4 सामान्य तरीके हैं, जिसके अंतर्गत भौतिक जल शोधन, जैविक जल शोधन, रासायनिक जल शोधन एवं कीचड़ आधारित जल शोधन आते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए मित्रों बाय बाय। और बाकी आप सभी लोग देखिए तैयार करते रहिए, क्योंकि अब आपका सिटी इंटीमेशन मैंने बताया ही आने वाला है। एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो मित्रों आज के लिए इतने। जो भी लोग कृपया चैनल पर हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग ना भूल जाते हो बाद में। और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनका वेलकम है हमारे चैनल पे। उम्मीद करते हैं उनका NET JRF क्वालिफाई हो जाए इसी बार में। तब तक के लिए मित्रों बाय बाय।